दोस्तों अभी के टाइम पे जितने भी लोग डी फार्मा का एग्ज़ाम देने वाले हैं, एक डाउट बना है कि डी फार्मा एग्ज़ाम में जो हमको कॉपी मिलने वाली है वो कितने पेज की होगी, हमको कितना पेज भरना होगा पास होने के लिए। इसी प्रकार से हमको किस लैंग्वेज में लिखना होगा, कॉपी कैसी आती है, कैसे बैठना है। ये जो है बहुत बड़ा, बहुत से लोगों के बीच कन्फ्यूजन है। क्यों है? क्योंकि पिछले कुछ साल से जो है यहाँ पे 1-2 साल या फिर 1-2 बार मैं बोलूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया है। आपका एमसीक्यू बेस ऐसे ऑनलाइन है, कंप्यूटर बैठ के आपने टिक वगैरह लगा लिया है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो मेरे भाई आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले बात तो आराम से सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाइए, इसलिए क्योंकि ये नया आपके लिए नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आपने बोर्ड का एग्ज़ाम एक बार 10वीं में दिया हुआ और एक बार 12वीं में। शायद 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टाइट रहा होगा, लेकिन डी फार्मा का एग्ज़ाम उतना ज़्यादा टाइट नहीं होता है। मतलब मेरा पर्सनल जो भी 5-6 साल का अनुभव है, जो भी अलग अलग स्टूडेंट्स में बात करता हूँ, जो भी हमारे टीचर्स हैं, हाँ ऐसा नहीं है कि आपको खुला छूट मिलता है कि आप नकल करो, लेकिन जिस प्रकार से 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम में होता है लगभग कुछ उसी प्रकार से होता है। शायद आपको ऐसा भी फील है कि ये तो 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम से थोड़ा नॉर्मल है, तो ये चीज़ होने वाला है। पहली बात तो यहाँ पे आप आसानी से रिलैक्स हो जाइए। अब हम बात करें कितने पेज की कॉपी होती है, पास होने के लिए कितना लिखना पड़ता है और इसी प्रकार से किस लैंग्वेज में लिखना है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाइए तो अपने कॉपी में जो भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ नोट्स दिए हुए हैं, उसे पढ़ लीजिए। इसके बाद जैसे ही आपको पेपर मिलता है, आपके पेपर में भी जो भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, कुछ नोट दिए हुए हैं, उसे अब पढ़ लीजिए। अब कितने पेज का होता है, कितने पेज का नहीं होता है, आप जब बैठिएगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 32 पेज या 34 पेज या 36 पेज का आपकी कॉपी हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके एग्जामिनेशन बॉडी पे या फिर आपके बोर्ड पे। अगर कोई अलग से एग्जामिनेशन बॉडी बनी है तो उस पर, या फिर आपका जो बोर्ड है उस पर किस तरह से कॉपी होती है। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं पूरे सादा होती है, A4 पेज होता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं नहीं, जिस तरह से अपना 10वीं या 12वीं में लाइनिंग वाई होती है उस तरह से होती है। तो भाई ये भी डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड किस तरह का कॉपी देता है। कुछ पिछले कुछ साल से जहाँ भी देखने को मिला है, बीटी यूपी में तो A4 साइज का कुछ ऐसा कॉपी होती है, पूरी तरह से ब्लैंक यानी सादा आपको मिलने वाली है। ब्लैक ऐसा नहीं, ब्लैंक, ठीक, मतलब काला नहीं रहेगी, पूरा सादा रहेगी, उसमें लाइनिंग नहीं रहेगा। और अलग अलग बहुत से यूनिवर्सिटी या बहुत से बोर्ड की कॉपियाँ, जैसा कि झारखंड में मैं एग्ज़ाम खुद दिया हूँ, तो मेरे जो भी एग्ज़ाम में कॉपी आती थी वो पूरी तरह से लाइनिंग वाली आती थी। इसी प्रकार से और बहुत से बोर्ड या यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे आपको लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है, बहुत से जगह आपको सादा कॉपी मिलती है। अब हम बात करें कि कितना लिखना होता है, तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि 32 पेज हैं तो आपको 18 पेज भरना है, आपको 20 पेज भरना है, आपको 25 पेज भरना है, या फिर टोटल पेज आपको भरना ही भरना है। ये डिपेंड करता है आपको कितना आता है, किस लैंग्वेज में लिखना है। तो मेरे भाई आप इस बात को बहुत ही क्लियर एंड स्पष्ट समझ लीजिए कि कॉपी पेपर देना आपका जो भी वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ामिनर हैं उनका काम है, और जो आपका कॉपी चेक करते हैं उनका काम है कॉपी चेक करके आपको नंबर देना। बाकी रूल्स रेगुलेशन बनाना जो है वो ऊपर का काम है। जो भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से रूल्स जारी किया जाता है, जो भी सर्कुलर होता है, उसमें क्लियर बताया होता है कि आपको कैसे करना है। लेकिन कुछ हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो आपके बोर्ड पे करती हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत मोटी मोटी मैं आपको बात नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये चीज़ें शायद आपके दिमाग में अच्छे से न घुस पाए। लेकिन क्लियर स्पष्ट इतना आपको बता दूँ कि कॉपी में किस लैंग्वेज में लिखना है, कितना पेज भरना है, कितने का आंसर देना है, ये टोटल आप पे डिपेंड करता है। आपको कॉपी एंड पेपर मिल गई है, एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम सेंटर पे हैं, आपको जैसे लिखना है लिखिए। कोई भी कुछ नहीं बोलने वाला है कि आप ऐसा क्यों लिख रहे हो। आप चाहे हिंदी लिखिए, चाहे उर्दू लिखिए, चाहे इंग्लिश लिखिए, चाहे तमिल लिखिए, चाहे तेलुगु लिखिए, चाहे भोजपुरी लिखिए, चाहे अपना जो भी लोकल लैंग्वेज है वो लिखिए। डिपेंड आप पे करता है कि आपका जो एग्जामिनर हैं वो, सॉरी, आपके जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो आपसे कितना प्रभावित होते हैं और आपको कितना मार्क्स देते हैं। रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे साइड हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर आपके कॉपी चेक करते हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आप बच्चे को सिर्फ ये देखिए कि वो कहना क्या
चाहता है वो उसके लेवल पे देखिए। तो ये डिपेंड आप पे करता है, बाकी रूल्स रेगुलेशन क्या है, कैसे होना चाहिए, मेरा भी अगर आप कुछ सजेशन सुनना चाहेंगे तो मैं अपना ओपिनियन ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि भाई इंडिया है, यहाँ पे सजेशन सब लोग देता है। तो मेरे भाई डी फार्मा अगर आप कर रहे हो तो आप कहीं से भी हो ऑल ओवर इंडिया में, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत ही कम मार्क्स मिल सकते हैं और बहुत से बोर्ड और यूनिवर्सिटी में आपको मार्क्स भी नहीं दिए जाएंगे। अगर आप किसी अदर लैंग्वेज का यूज करते हो तो कितने पेज भरना चाहिए, तो भाई जितना आपको आ रहा है उतना पेज भरिए, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो कंप्लीट क्वेश्चन को उतारिए, जो भी आपको लगे, जो भी आपको समझ में आए, जिसका जिसका आंसर उसका आंसर क्लियर एंड स्पष्ट लिखते जाइए। जो भी स्टार्टिंग के कुछ एमसीक्यू वगैरह आने वाले हैं अभी के टाइम पे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में, तो एमसीक्यू का जो भी कुछ लगे क्लियर एंड स्पष्ट एमसीक्यू लिखिए, क्वेश्चन जो है 4 ऑप्शन को लिखिए, एक पे टिक मारिए, फिल इन द ब्लैंक का जो है उसको कंप्लीट उतारिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो फील करने के लिए दिया हुआ है वही सिर्फ लिखें, या फिर जो भी आगे का क्वेश्चन है कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर उतारिए। तो भाई बहुत से महान लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये उनके लिए है जो वाकई में महान है, जिनको अच्छा खासा आंसर याद है, कंप्लीट सिलेबस तैयार है, वो बहुत ही क्लियर एंड स्पष्ट अच्छा खासा लिख सकते हैं। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है कि क्या लिखना है, तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो उतारो, क्वेश्चन उतार करके क्लियर एंड स्पष्ट टीचर को ये तो इम्प्रेस करने का ट्राई करो कि मेरे को आ नहीं रहा था लेकिन फिर भी मैं लिखने का प्रयास किया हूँ। तो यही कुछ छोटा छोटा टिप्स है। सबसे पहले कि अपने नोट्स जो आपका कॉपी मिली है उस पे जो भी नोट्स दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए, पेपर पे जो दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए, देन जो आपको आ रहा है वो आप लिखिए। अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो ये डाउट तो आपको होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप एक बहुत ही नॉर्मल से स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता है कैसे लिखना है, क्या लिखना है, डर से भरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, तो ही आप ये वीडियो देख रहे हो, हमें पता है, तो ऐसा कुछ है तो भाई यही कुछ 2-3 ट्रिक जो मैं बताया आप अपनाइए। बाकी मेरे पास कोई भी शॉर्टकट तरीका या फिर कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं और आप उसे समझ करके, उसे जान करके एग्जाम में पास हो सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई साल भर बर्बाद कर चुके तो इस गलती को आगे से मत कीजिएगा, क्योंकि डी फार्मा कोर्स के लिए मैं भी बार बार सेशन करता हूँ आपको कि उदित फार्मेसी ऐप डाउनलोड करके वहाँ जो भी लेक्चर दिया हुआ है, जो भी कोर्सेज दिया हुआ है, उसे अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 80 to 85% आप कहीं ना कहीं 3-4 महीने के अंदर में भी ला सकते थे। लेकिन नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आगे से ट्राई कीजिएगा। अगर अभी आपका 1-2 दिन बाद एग्ज़ाम है तब तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कोर्सेज में ज्वाइन करें, देन अपना लेक्चर देखें और आसानी से अच्छा नंबर से पास हो। हाँ, कुछ आइडिया लग सकता है, लेकिन अच्छा नंबर से पास होना या अच्छा नंबर लाना इसकी उम्मीद तो आप नहीं ही करेंगे, क्योंकि 1-2 दिन के टाइम में। राइट, तो ये था कंप्लीट डिटेल। शायद से शायद ये वीडियो आपको थोड़ा प्रभावित की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन दिख रहा होगा उसको ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।